मार्क्सिस्ट व्यू को जानने के बाद अब हम लिबर्टी में दो और विचारकों के विचार जानते हैं, जिसमें एक C.B. मैकफर्सन जो कनेडियन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और दूसरे अमर्त्य सेन जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इकोनॉमिक्स में। तो इन्होंने दोनों विचारकों ने लिबर्टी को, फ्रीडम को डेवलपमेंट से जोड़ा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी। यदि लोगों को स्वतंत्रता देनी है, लिबर्टी देनी है, तो उसके लिए उनका डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो देखते हैं किस किस तरह के डेवलपमेंट की दोनों विचारक बात करते हैं। तो सबसे पहले C.B. मैकफर्सन जो एक कनाडियन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिनका एक विचार महत्वपूर्ण है, एक जो थ्योरी उसने दी थी पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म की, जिसका मीनिंग ये है कि जब व्यक्ति आजकल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में या लिबरल व्यू में इंडिविजुअलिज्म को या व्यक्तिवाद को इतना बढ़ावा दिया गया है कि व्यक्ति ये मानने लगता है कि मैंने जो कुछ मैंने पाया है उसके लिए मेरी खुद की योग्यताएं, खुद की एबिलिटी जिम्मेवार है या उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ मिला है। वो समाज के प्रति अपनी लायबिलिटी बिल्कुल भूल जाता है। वो ये नहीं समझता कि समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उनकी वजह से या समाज में और लोगों के सहयोग की वजह से उनको ये चीज़ मिली है। तो एक किस्म से आदमी पूरी तरह से स्वार्थी हो जाता है। तो जब व्यक्ति खुद ही अपने आप को ये मानने लग जाता है कि मैंने ही अकेला ही, दूसरे की ज़रूरत नहीं है या अकेला ही मुझे समाज के प्रति मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये ऐसा विचार व्यक्ति को एक स्वार्थवाद की तरफ फैलाता है और स्वार्थवाद की तरफ भेजता है। और C.B. मैकफर्सन यही कहता कि कैपिटलिज्म में ऐसा ही हो रहा है। और शुरुआत में कहता है, इसकी शुरुआत थॉमस हॉब्स के विचारों से हमें देखने को मिलती है। तो ये विचार एक कैपिटलिज्म की क्रिटिसाइज करता है ये विचार देकर पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का, और ये कहता है ये सब कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति भूलता जा रहा है। उसकी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसको आप याद कर सकते हो, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसियन रिट्रीवल, जो उन्हें 1973 में लिखी थी। वह वैसे तो कैपिटलिज्म का आलोचक है, जिस तरह मार्क्सिस्ट थिंकर जो हैं कैपिटलिज्म की बहुत आलोचना करते हैं, उसी तरह से ये भी कैपिटलिज्म का आलोचक है। लेकिन इसने कभी भी ये नहीं कहा कि मार्क्सिस्ट हूँ, तो अपने आप को मार्क्सिस्ट की कैटेगरी में ये नहीं रखता। लेकिन इसके विचार मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत मिलते हैं, खासकर जब ये कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। तो इसने कहा कि दो तरह की पावर होती हैं, एक डेवलपमेंट पावर, एक एक्सट्रैक्टिव पावर। और ये कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी मिल सकती है, व्यक्ति स्वतंत्र तभी हो सकता है जब उसके पास डेवलपमेंट पावर होगी या वह अपनी डेवलपमेंट पावर को एक्सरसाइज करने में सक्षम होगा। तो अब डेवलपमेंट पावर क्या है? तो डेवलपमेंट पावर है कि पावर टू यूज देयर ओवन पोटेंशियलिटी टू अचीव हिज सेल्फ अपॉइंटेड गोल। यदि व्यक्ति अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने गोल को निर्धारित कर सकता है और उसको अचीव करने की उसके पास पोटेंशियलिटी है और उसको अचीव कर सकता है, तो उसकी डेवलपमेंट पावर अपनी खुद की पोटेंशियल को, अपने गोल को प्राप्त करने में प्रयोग करने की योग्यता या प्रयोग करने की क्षमता उसकी डेवलपमेंट पावर है। और एक्सट्रैक्टिव पावर है कि अपने गोल को, पावर टू यूज अदर्स पोटेंशियल फॉर सर्विंग वन ओवन गोल्स। यदि हम अपने उद्देश्यों को, अपने गोल्स को प्राप्त करने में दूसरे की पोटेंशियलिटी को या कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हैं, या हमारे में ऐसी कैपेसिटी हम दूसरे की पोटेंशियलिटी को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो एक्सट्रैक्टिव पावर है। और फिर आगे ये कहता है कि जो एक्सट्रैक्टिव पावर है वो तो होती ही नहीं गरीब लोगों में। तो कहता कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में, मार्केट सोसाइटी में डेवलपमेंट पावर जो होती है, जो गरीब वर्ग होता है, जो जिसको मार्क्स की लैंग्वेज में कहे तो सर्वहारा वर्ग जो या प्रोलिटेरिएट क्लास जो है, उसकी डेवलपमेंट पावर बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, और एक्सट्रैक्टिव पावर तो उसके पास होती ही नहीं है।
तो ये कहता था कैपिटलिस्ट सिस्टम में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब वर्ग, जो डेवलपमेंट पावर बहुत कम यूज कर पाता है, बहुत नेग्लिजिबल होती है। और डेवलपमेंट पावर जब तक व्यक्ति के पास नहीं होगी, जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। आगे कहता है कि विदाउट डेवलपमेंट पावर इंडिविजुअल कैन नॉट एंजॉय क्रिएटिव फ्रीडम। आदमी अपनी सृजनात्मक स्वतंत्रता यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को जब तक डेवलप नहीं कर सकता, जब तक उसके पास अपनी डेवलपमेंट पावर या अपनी पोटेंशियलिटी को यूज़ करने की ही कैपेबिलिटी या कैपेसिटी उसके पास नहीं होगी। आगे मैकफर्सन कहता है कि जो व्यक्ति की जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट पावर होनी चाहिए, उसके रास्ते में बाधाएं क्या क्या हैं, इम्पेडिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहली तो बाधा ये कहता है कि उसके पास लैक ऑफ एडिक्वेट्स मीन्स ऑफ लाइफ, उसके पास जीवन यापन करने के साधनों की ही बहुत कमी है, गरीब है, शिक्षा का अभाव है या स्वास्थ्य का अभाव, ये सारी चीज़ें जो उसके ज़िंदगी के जो बेसिक आवश्यकता है, बेसिक नीड्स हैं, जो उसको नहीं मिलती, जो पूरी नहीं होती, उन्हीं की कमी है। दूसरा कहता है लैक ऑफ एक्सेस टू मीन्स ऑफ पावर, जो पावर्स के साथ जो शक्ति के माध्यम हो सकते हैं, जिसके शक्ति जैसे मार्क्स ने भी कहा था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पर एक वर्ग का कब्जा है, वो दूसरों को नहीं मिल पाती। तो इसी तरह जब ये गरीब होते हैं तो इनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं होता, या फिर जिस भी माध्यम से पावर मिल सकती है, अभी धन के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से या किसी और माध्यम से, वो सभी माध्यम इसके पास नहीं होते, उन तक इसकी पहुंच नहीं होती, गरीब होने की वजह से या पिछड़ा होने की वजह से। अगला कहता है लैक ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन बाय अदर्स, यदि दूसरे इन्वेजन करते हैं यानी कि दूसरे उसके अधिकारों को छीनते हैं तो या उसको नहीं दे पाते जो उसके भी अधिकार है, तो उसको भी रोकने की शक्ति हो, उसकी भी प्रोटेक्शन, अपने जो अधिकार उसको मिले हुए हैं कानून से, उनको भी प्रोटेक्ट करने के जो होते हैं उसके पास मतलब साधन उपलब्ध नहीं होते, ऐसे प्रोटेक्शन उसको सरकार द्वारा या राज्य द्वारा नहीं दी जाती। तो ये 3 कारण उसने बताए जिसकी वजह से व्यक्ति की जो डेवलपमेंट पावर है उसको नहीं अचीव कर पाता या उसको डेवलप नहीं कर पाता। और कहते हैं मैकफर्सन कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गरीब लोगों के लिए जो है वो फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, और इसलिए उसका सॉल्यूशन कहते हैं एक सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। जैसा कि मार्क्सिस्ट कहते हैं समाजवादी समाज होगा जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, जिसमें जो एक ये कल्पना करते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जिसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा। तो एक ऐसी तरह के समाज में ही व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ऐसे ही समाज में वो अपनी डेवलपमेंट पावर को विकसित कर पाएगा, और उस डेवलपमेंट पावर जब उसके पास होगी तभी वो स्वतंत्र हो पाएगा। तो ये विचार थे मैकफर्सन के। आगे है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जो जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इकोनॉमिक्स में। तो इन्होंने डेवलपमेंट को ना जो है फ्रीडम एज डेवलपमेंट एज फ्रीडम एक किताब लिखी थी नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद इन्होंने फ्रीडम एज डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी। ये कहता है कि फ्रीडम जब मिलेगी जब व्यक्ति की कैपेबिलिटी डेवलप होंगी। ये भी उसी बात से जोड़ता है, जब अगर वो बहुत गरीब होगा तो भी वो फ्रीडम नहीं ले पाएगा, या किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा होगा या उसको बेसिक नीड्स उसकी पूरी नहीं होंगी तो अपनी डेवलपमेंट नहीं ले पाएगा। तो यहाँ अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि फ्रीडम जो है, यदि व्यक्ति की कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाएगा, सिर्फ व्यक्ति को आप मटेरियल थिंग्स प्रोवाइड करवा देते हैं, भोजन उपलब्ध करवा देते हैं या फिर उसको कपड़ा मुफ्त में दे देते, तो उससे उसको गरीबी हमेशा के लिए दूर नहीं होगी, या उसको आज़ादी या स्वतंत्रता का आनंद वो नहीं ले पाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी कहता है उसकी कैपेबिलिटी डेवलप की जाए, उसको सक्षम बनाया जाए ताकि वो अपनी आवश्यकताएं पूरा करने में
अपनी नीड्स को मीट करने में या फिर अपनी लिबर्टी को एंजॉय करने में खुद सक्षम हो। इसके लिए जैसे उसको शिक्षित किया जाना चाहिए, उसको स्वास्थ्य सुविधा, उसकी हेल्थ को बेहतर बनाया जाना चाहिए, या उसकी बुद्धि का विकास करना चाहिए, या उसके संसाधनों का विकास करना चाहिए, ताकि उसको स्किल डेवलप होनी चाहिए जिसकी वजह से वो कैपेबल बने और अपनी आवश्यकताएं पूरा करने में या अपने अधिकारों को लेने में खुद सक्षम हो। तो इस बात पर अमर्त्य सेन का फोकस है। तो उसने बहुत एक क्लोज लिंक बताया फ्रीडम में और डेवलपमेंट में। लेकिन डेवलपमेंट को ये कहता है कि डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी जब तक व्यक्ति फ्रीडम नहीं ले पाएगा, जब तक उसको स्वतंत्रता मिल नहीं आएगी। डेवलपमेंट आप यदि व्यक्ति की हो जाती है तो उसको स्वतंत्रता मिल पाएगी। लेकिन डेवलपमेंट को ये सीमित नहीं करता सिर्फ आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ये कहता अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ जाती है या किसी देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है तो या नेट ग्रोथ बढ़ जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मेजरमेंट सिर्फ इन्हीं से नहीं करना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट में और सारी चीज़ें जोड़नी चाहिए कि उसको सोशल इक्वलिटी मिल रही है, या उसकी एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इसको बनाने में जो अमर्त्य सेन का भी योगदान था, तो उनमें इन्होंने ये कहा था कि डेवलपमेंट को उस नज़रिए से देखना चाहिए कि उसके व्यक्ति की कैपेबिलिटी को डेवलप करना डेवलपमेंट में शामिल होना चाहिए। सिर्फ आर्थिक विकास करना डेवलपमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे डेवलपमेंट शुड नॉट बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स। सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स को ही डेवलपमेंट नहीं मानना चाहिए। इसमें सोशल अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। आगे फिर अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि लिबर्टी इज़ नॉट ओनली एन एंड इटसेल्फ। लिबर्टी सिर्फ ये नहीं है कि हमें कुछ आज़ादी मिल गई, कुछ स्वतंत्रता मिल गई, अपने आप में एक साध्य नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम और बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये एक मीन्स ऑफ अचीविंग अदर्स वैल्यूएबल गोल्स, और बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने का एक माध्यम भी है स्वतंत्रता। जैसे कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी यदि वो स्वतंत्र होगा, तो यदि स्वतंत्र का मतलब उसने बता दिया, यदि वो कैपेबल होगा तो सोशल जस्टिस तभी मिल पाएगा जब वो स्वतंत्र होगा। या फिर फ्लोरिशिंग, ह्यूमन फ्लोरिशिंग, या मनुष्य तभी फल फूल पाएगा, उसके जीवन के सभी उद्देश्यों को तभी पूरा कर पाएगा जब वो स्वतंत्र होगा। इसके साथ साथ फिर जो कहता है कि कुछ अनफ्रीडम होती हैं समाज में, उनको भी रिमूव करना जरूरी है तभी फ्रीडम होगा। जैसे पावर्टी, गरीबी मिटानी चाहिए, टायरनी, एक आतंक का शासन या तानाशाही शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। डेमोक्रेसी पर भी अमर्त्य सेन बहुत फोकस करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही व्यक्ति को अधिकार मिल सकते हैं। पुअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यदि बहुत कम मिलेंगे आगे बढ़ने का या अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। और सोशल डेप्रीवेशन समाज में उसे किसी तरह से उसको कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर या एथनिसिटी के आधार पर यदि उसको समाज में उसके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है, उसको बहुत सारे चीज़ों से वंचित रखा जाता है, तो ये एक अनफ्रीडम है, इसको मिटाना ज़रूरी है। लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटी यानी कि एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ उसको उपलब्ध नहीं होंगी जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। इनटॉलरेंस यानी कि विचारों को व्यक्त करने की या अपने मन के अनुसार अपने धर्म को मानने की जो दूसरे में सहन शक्ति होनी चाहिए, समाज में डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की भी जो है एक कैपेबिलिटी या डेवलप करने का गुण होना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। तो एक तो कहता है कि ये रिमूवल होनी चाहिए, अनफ्रीडम है जब भी फ्रीडम मिलेगी। एक वो कुछ टाइप्स बताता है कि ये सभी तरह की फ्रीडम्स होंगे, कई तरह की फ्रीडम्स हैं, और इन्हीं फ्रीडम्स को जो प्राप्त करने के लिए जो इस पर फोकस करता है। और डेवलपमेंट नीड फॉर एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट भी हो सकती है कि
इससे डेवलपमेंट विकसित होगा और इसी से व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसमें कहता है पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, समाज में अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी गारंटीड होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार के कामों में या सोसाइटी के अंदर। और प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको सोशल वेलफेयर के काम पर ये फोकस करता है कि उसको समाज में जैसे कि वृद्धों को पेंशन दी जाती है या गरीबों को शिक्षा सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो ये 5 तरह की ये एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है कि कौन कौन से टाइप्स की फ्रीडम कही है या कौन कौन से अनफ्रीडम को रिमूव करने की बात अमर्त्य सेन जी ने की है। तो ये अमर्त्य सेन जी के विचार थे जो डेवलपमेंट को फ्रीडम से जोड़ते हैं। इनकी एक तो ये याद रखने की बात है टाइप्स, और एक रिमूवल कौन कौन से करते हैं कि इनकी किताब महत्वपूर्ण है। और डेवलपमेंट को ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मानते, सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड को में अगर डेवलपमेंट होती तो उसी को नहीं मानते, हालांकि वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा समाज के अलग अलग क्षेत्रों में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की कैपेबिलिटी डेवलप की जाए। तो कैपेबिलिटी अप्रोच जब भी बात आती है तो उसका नाम हमेशा अमर्त्य सेन से ही जोड़ा जाता है। तो ये विचार थे अमर्त्य सेन जी के और C.B. मैकफर्सन जो कनेडियन फिलोसफर थे, जो दोनों विचारक डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण मानते हैं, डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग भी देते हैं जो ज़रूरी है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। धन्यवाद।